नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। दोस्तों, अगर कुंडली में विवाह के योग ना हो तो कैसे ठीक करें, आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो में। आजकल ज्यादातर लोग 30 या 35 के बाद शादी करने लगे हैं। लिव इन रिलेशनशिप के अनैतिक प्रचलन के चलते अब लोग 40 की उम्र तक भी विवाह नहीं करते और मजे से रहते हैं। ऐसे लोगों का कोई परिवार नहीं होता। स्वार्थ का संबंध जब तक टूट ना जाए तब तक चलता रहता है। दोस्तों, लाल किताब के अनुसार संसार में बहुत कम लोग हैं जिनका विवाह ना हुआ हो। विवाह करने का अर्थ 7 फेरे लेना नहीं है, बल्कि 2 लोगों का आपसी मिलन और संबंध होता है। अब ये मिलन का संबंध कब तक रहेगा, ये सोचने वाली बात है। लेकिन वही व्यक्ति सही है जिसने धर्म के नियमों के अनुसार विधिवत रूप से विवाह किया हो, 7 वचनों को अच्छे से पढ़कर निभाया और रिश्ता बनाया। जो ऐसा नहीं करता है वो निषेध अर्थात प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह तरह का अनुगामी है। इस तरह के विवाह कुल का नाश और देश का पतन करते हैं। आज हम आपको बताते हैं विवाह ना होने के कारण क्या होते हैं। सबसे पहला कारण है हाथ में विवाह रेखा का ना होना। हाथ में बुध पर्वत के पास और मस्तिष्क रेखा के ऊपर संतान और विवाह की रेखाएं होती हैं। इसे प्रेम रेखा भी कहते हैं। कई बार ये 1 या 1 से ज्यादा होती है। ये रेखा गहरी और लंबी होती है। जो व्यक्ति अपने रिश्तों को महत्व देता है उनके हाथ में ये गहरी और लंबी बन जाती हैं। अगर ये रेखा छोटी और हल्की है तो व्यक्ति अपने रिश्तों की परवाह नहीं करता। दूसरा कारण है दोस्तों मंगल दोष। बहुत से लोग मांगलिक होते हैं, इसीलिए विवाह में देरी होती है। लेकिन मांगलिक हैं तो आपको समय से पहले मंगल के उपाय करने चाहिए और लड़की या लड़का ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। कुंडली के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में मंगल हो तो मांगलिक दोष होता है। ऐसा कहते हैं कि मंगल लड़की का विवाह मंगल लड़के से होना चाहिए। मंगल और शनि का मिलन करके भी विवाह हो जाता है। ज्यादा गुण मिलने से ये दोष दूर होता है। हालांकि लाल किताब के अनुसार सप्तम भाव में देखना चाहिए। तीसरा कारण है दोस्तों कुंडली में विवाह के योग की स्थिति। लड़के की कुंडली में विवाह के लिए जिम्मेदार है शुक्र ग्रह और लड़की की कुंडली में जिम्मेदार है गुरु ग्रह। लड़के की कुंडली में अगर शुक्र कमजोर हो तो विवाह में अड़चने आती हैं। दूसरा, अगर सप्तम भाव में पंचम भाव में पंचमेश बिगड़ा है, सप्तम भाव में सप्तमेश बिगड़ा है तो भी अड़चन आएगी। लड़की के लिए अगर विवाह का उपाय कर रहे हैं तो खरगोश को रोजाना खाना खिलाएं। गुरुवार का व्रत रखें। मंदिर में पीली वस्तुएं दान करें। गुरुवार को वट वृक्ष, पीपल और केले के वृक्ष पर जल अर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं। माथे पर रोजाना केसर का तिलक करें। तुलसी की माला पहने। पीले वस्त्र पहने। घर में पर्दे और चादर गुलाबी रंग के करें। भोजन में केसर का सेवन करें, इससे विवाह जल्द होता है। जब लड़की के पिता या भाई किसी लड़की के रिश्ते की बात करने घर से बाहर जाएं, तब लड़की तब तक अपने बाल खुले रखें जब तक कि वो लौट कर ना आ जाएं। और अगर लड़के के लिए उपाय करना है दोस्तों तो शुक्र ग्रह का उपाय करना पड़ता है। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाएं, वहां बैठकर उनकी पूजा करें। माथे से थोड़ा सा सिंदूर लेकर राम और सीता के मंदिर में राम और सीता के चरणों में लगा दें और उनसे शीघ्र विवाह की कामना करें। कम से कम 21 मंगलवार तक ये उपाय करें। लड़के या लड़की दोनों ही उपाय कर सकते हैं। सोमवार को 1 किलो 200 ग्राम चने की दाल, 1.25 लीटर दूध किसी जरूरतमंद को दान कर दें। लड़के या लड़की दोनों उपाय कर सकते हैं। उसमें आप एक और उपाय कर सकते हैं कि लाल गाय को रोटी में गुड़ लपेटकर खिलाएं या फिर केसर भात खिलाएं। किसी भी गाय को गुरुवार को आटे के 2 पेड़े पर थोड़ी सी हल्दी लगाकर खिला दें। थोड़ा सा गुड़ और चने की पीली दाल भी खिला दें। विवाह योग्य लोगों को शीघ्र विवाह करने के लिए गुरुवार को नहाने वाले पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए। शुक्ल पक्ष के हर सोमवार को व्रत रखना चाहिए। आंकड़े के पत्ते ले लें, 8 पत्ते लेने हैं। पूजा अर्चना करके 7 पत्तों की थाली बना लें और 8वें पत्ते पर अपना नाम लिखकर शिव जी को अर्पित कर दें। पुरुषों को विभिन्न रंगों से स्त्रियों की तस्वीरें और महिलाओं को लाल रंग से पुरुषों की तस्वीर सफेद कागज पर रोजाना 3 महीने तक एक दिन बनानी चाहिए।